स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद जेके सर शिवा। चलिए, परीक्षा हाई स्कूल की इंटर की नज़दीक होते जा रही है। धीरे धीरे परीक्षाएं जो है नज़दीक होती जा रही हैं। एक एक पल बच्चों का बीतता जा रहा है और हम उनसे चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपका एक एक पल एक एक क्षण बीत रहा है वो स्टडी में अपना लगाइए समय, जिससे आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कीजिए। चलिए, ज़्यादा समय लगाते हुए ये वीडियो पर आते हैं। यहाँ आप लोग देखेंगे, बस जो अभी आप क्षण क्षण की बात हम आपसे किए हैं उसी तरह से एक जो है उसी प्रकार से ठीक उसी तरह का एक जो है पद्यांश हम लेकर के आए हुए हैं। चींटी चींटी जिसको सुमित्रा नंदन पंत जी लिखे हैं। इससे इस कविता से हमें सीख क्या मिलती है कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, केवल देखने का नजरिया अलग होता है। अगर हम किसी भी कार्य को पूरे मन से लगातार करते हैं तो उस काम में हमें सफलता अवश्य मिलती है। इसी प्रकार से यहाँ जो है सुमित्रा नंदन पंत जी बहुत ही अच्छे शब्दों में चींटी का उदाहरण देते हुए बताया है। चींटी इनके पाठ का नाम भी है, देखिए चींटी शीर्षक का नाम है, चींटी से शुरू भी किया गया है। चींटी को देखो, कहीं कहीं मिलता है कि चींटी को देखा, ध्यान रखिएगा, चाहे देखा हो या देखो बात एक ही है। वह सरल बिरल काली रेखा, तम के धागे सी जो हिल डुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पात, देखो ना किस भांति, काम करती है वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। कुछ प्रश्न भी इसमें लिखे हैं, अभी प्रश्न लास्ट में आपको बताएंगे। अब देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी बहुत ही सुंदर शब्दों में बताए हैं, प्रेरणा देते हुए कि चींटी भी हमें प्रेरणा देती है। कोई जरूरी नहीं कि हाथी से ही हम सीखे, जो बड़े बड़े जानवर हैं उनसे सीखें, ऐसी बात नहीं है। चींटी एक जो छोटी जानवर होती है, अगर उससे भी हम सीखना चाहेंगे, संसार में देखिए चींटी ही नहीं, संसार में जितनी भी चीजें हैं वो कुछ ना कुछ हमें सिखाती है। केवल हमें होती है कि हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए, हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, एम्बिशन होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए सीखने के लिए। तो यहाँ इस प्रकार से कहते हैं कि चींटी को देखा, यानी क्या कभी तुमने चींटी को देखा है? चींटी को क्या कभी आपने देखा है? ध्यान से देखा, देखा तो होगा, सब लोग पैर रखकर उस पर चले जाते हैं। तो क्या आपने कभी उसको ध्यान से देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, सरल एकदम शुद्ध सरल स्वभाव के बेचारे, सीधी सादी एकदम साधारण। और विरल जो है, विरल माने आप विरल विरल माने बेड़र, आप समझ सकते हैं, दूर दूर। जैसे अभी आप चींटियों को देखे होंगे तो ऐसे से ऐसे चलती हैं, ऐसे चींटियां जो है एक पंक्ति में ही चलती हैं, एकदम सरल सीधी, एकदम सीधी रेखा में चलती हैं। काली रेखा, काली, अरे भाई चींटी काली है तो जैसे जा रही है तो वो लग रहा है कि जो है काली काली वो रेखा जा रही है। बस उसी तरह से कहना है कि क्या कभी आपने देखा है, क्या देखा है भाई, कि वह सरल बिरल काली रेखा, यानी कैसे दिखाई देती है? एकदम सरल सीधी बिचारी चलने वाली साधारण। बिरल माने थोड़ा थोड़ा दूरी पर, थोड़ा थोड़ा दूर हो करके, और काली रेखा से दिखाई देती है। तम के धागे सी, तम माने अंधकार होता है, धागा यानी अंधकार के धागे जैसे, अंधकार काला होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तम का जो है उपमा दिया है अंधकार से, तम वैसे माने तम माने अंधकार होता है, लेकिन यहाँ जो है तम माने अंधकार है। तम के धागा यानी धागा, जैसे आप तम का धागा होता है, अंधकार में धागा होता है, उसी तरह से हिलती डुलती हुई, देखिए धागा माने धागा हो गया, सी माने समान हो गया, हिल डुल, हिलती और डुलती हुई चलती है। आपको एक दिन हम पढ़ाए थे, अगर ध्यान हो तो आपको पढ़ाए थे, उपमा और रूपक अलंकार में भेद बताए थे, यानी अंतर बताए थे कैसे। अब यहाँ उपमा अलंकार है, ध्यान रखिएगा, यहाँ उपमा अलंकार है। क्यों? तागे सी, देखिए योजक चिन्ह आ गया है और योजक चिन्ह के साथ साथ यहाँ सी का भी प्रयोग किया गया है। सा सी से सम, जब ये सभी आते हैं योजक चिन्ह के साथ तो हमारा वहां जो है उपमा अलंकार हो जाता है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। ध्यान दीजिएगा कि तम के तागे सी जो हिलडुल, यानी जो अंधकार के तागे जैसे हिलती डुलती हुई चलती रहती है। जैसे आप अंधकार में कोई तागा ऐसे लटका दीजिए तो जिस प्रकार से वो तागा हिलता डुलता चलता है, ठीक उसी प्रकार से पिपीलिका यानी वो जो चींटी होती है वो भी चलती है। चलती लघु पद, करें चलती है, लघु माने छोटे, पद माने पैर, वह अपने छोटे छोटे पैरों पर चलती रहती है। पल पल माने हर क्षण, पल पल हर क्षण। यहाँ देखिए अनुप्रास अलंकार है, पा यहाँ है, पा यहाँ है, ला यहाँ है, ला है, फिर पा है, देखिए ला है, कई बार आवृत्ति हुई है। जब एक वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार है यहाँ। तो चलती लघु पद,
यानी अपने लघु पद पर छोटे छोटे पैरों पर चलती रहती है। पल पल माने प्रत्येक क्षण, हर क्षण। मिलजुल माने मिलजुल करके, मिलजुल करके वो है हर क्षण चलती रहती है। आप लोग देखे होंगे कोई चींटी आगे नहीं भगती है, ध्यान रखिएगा। एक सबसे आगे जो चींटी होती है वो नायक होती है। वो चींटी की जो है नायिका होती है, वो नायिका जिधर चलती है उसी रास्ते से पीछे वाली चींटियां चलती रहती हैं। वो हिलती डुलती हुई चलती रहती हैं, लेकिन कोई आगे भागने का प्रयास नहीं करती है। इसीलिए प्रत्येक पल, पल पल माने प्रत्येक क्षण मिलजुल कर साथ में चलती हैं। ये आगे वाली जो है जैसे आगे आगे भागती जाती है, पीछे पीछे वाली चींटियां जो है सभी उसी में अपना हेड टेल मिलाए हुए जाती रहती हैं, लेकिन कोई जो है आगे नहीं भागने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से यहाँ सुमित्रानंद पंत जी हमें बताते हैं कि हमें अपने काम में कभी खरगोश की तरह, खरगोश और इसका आप लोग कहानी सुने होंगे, खरगोश और जो है कछुए की, तो हमें कछुए की चाल चलना होता है। खरगोश की चाल चल करके सो करके हमें बाजी हारना नहीं होता, हमें बाजी जीतना होता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि हमें बहुत ही प्रेम के साथ धीरे धीरे सतत लगातार कंटिन्यूअसली हमें काम करना चाहिए। तो जब कंटिन्यू हम काम करते हैं तभी सफलता मिलती है। तो देखिए कर रहे हैं कि चलती लघु पद पल पल मिलजुल कर, प्रत्येक पल वो जो है मिलजुल कर चलती रहती है। वह है पिपीलिका की पात। अगर देख लीजिए तो वह पिपीलिका की पांति होती, पांति माने पंक्ति होता है, पिपीलिका माने चींटी। तो इस प्रकार से जो है चींटी की पंक्ति होती है। देखो ना, करें देखिए ना किस बात माने किस प्रकार से काम करती है वह सतत सतत माने लगातार निरंतर। कि देखिए एक चींटी को देखिए कि वह किस प्रकार से लगातार काम करती है, लगातार निरंतर सतत सतत, सतत माने निरंतर होता है। तो निरंतर यानी लगातार किस प्रकार से काम करती है, कण कण करके, एक एक कण, छोटा सा मुंह होता है तो छोटा सा कण उठाएगी वो, तो एक एक कण करके जो है वो चुनती रहती है, इकट्ठा करती रहती, कलेक्ट करती रहती है। अविरत माने लगातार, यानी लगातार जो है वो निरंतर कह सकते हैं। जो यहाँ सतत है वही यहाँ अविरत है भी है। तो वह लगातार जो है अपने कामों में लगी रहती है, एक एक कण करके जो है इकट्ठा करती रहती है। इस प्रकार से जो है चींटी होती है कि चींटी अपने काम में लगातार लगी रहती है। देखिए बहुत कठिन नहीं है, हर शब्द आपको पता चल रहा है। जैसे अविरत माने लगातार हो गया, सतत माने भी लगातार हो गया, और क्या है पिपीलिका माने यहाँ चींटी हो गया, पांति माने पंक्त हो गया, पल पल माने प्रत्येक क्षण हो गया, लघु माने छोटा होता है, पद माने पैर होता है। कोई कठिन इसमें नहीं लग रहा है। तो इसलिए जो है थोड़ा हम आपको जल्दी पढ़ाने का प्रयास किए हैं। तो आप ध्यान ये रखिएगा कि इसमें केवल और केवल सुमित्रानंदन पंत जी हमें ये बताना चाहे हैं कि हम किस प्रकार से चींटी को ध्यान में रखते हुए, चींटी को देखते हुए हम अपना जो है कार्य संपन्न कर सकते हैं, कार्य पूरा कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चों, आपको भी हम कह रहे हैं कि आप लोग चींटी को दिमाग में रखकर कि जब चींटी ऐसा कार्य कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। कर सकते हो, जज्बा है, हिम्मत है आपके अंदर कि आप सब कुछ कर सकते हो, बस केवल जुनून होना चाहिए। और युवा आसक्ति जिधर चल पड़ती है उधर तो पूरा संसार चल पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा जानते हैं। संदर्भ पूछा जाता है। मान लीजिए प्रश्न पूछ दिया गया कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ बहुत ही सरल, कई बार बता दिया, उसको दोबारा नहीं रिपीट करेंगे। अब इसमें प्रश्न बन सकता है कि कौन लगातार काम करती है, कौन लगातार काम करती है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न इसमें भी आ सकता है और ऐसा प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ क्या है कि कौन लगातार काम करती है, तो कौन लगातार, पिपीलिका यानी चींटी। चींटी जो है लगातार काम करती है, काम करती व सतत। कौन काम करती है, पिपीलिका। तो पिपीलिका जो होती है ये लगातार काम करती है। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए यहाँ से यहाँ अंडरलाइन कर दिया गया है, अंडरलाइन हमें किया है, यहाँ देखिए ये अंडरलाइन कर दिया गया है। इसका मतलब आपको केवल और केवल इतने की ही व्याख्या करना है, बाकी और किसी की व्याख्या नहीं करना है। बस इतना सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात आती है कि मान लीजिए काव्यगत विशेषता लिखना है, काव्य सौंदर्य लिखना है, तो काव्य सौंदर्य या काव्य विशेषता आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो इन सब में देखिए एकदम खड़ी बोली लग रही, देखिए ना एकदम साहित्यिक खड़ी बोली है। तो भाषा में साहित्यिक जो है खड़ी बोली रहेगी, और रस एकदम शांत रस है, इसमें कोई जो है न वीर रस है न श्रृंगार रस है, यहाँ शांत रस का प्रयोग किया गया है। क्लियर हो गया। भाषा क्या हुआ, साहित्यिक भाषा आपका क्या हुआ, साहित्यिक खड़ी बोली। इसके बाद रस क्या हो गया, शांत रस। अभी आपको बताए अलंकार में क्या है, यही देखिए तागे से आपको बता दिए, यहाँ उपमा अलंकार है, और जगह जगह देख रहे हैं अक्षरों की जो है ये वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ क्या हो गया है, अनुप्रास अलंकार हो गया। तो अनुप्रास अलंकार हो गया है, और इसके बाद जो है उपमा अलंकार हो गया है। तो ठीक इतना है। आप जो है इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया होगा, दूसरी बार एक बार फिर से देख लीजिएगा।
जिससे अगर चींटी से कोई लेस आता है तो आप उसको मिस मत कीजिए और ढंग से उसको लिख करके आइए, जिससे पूरा का पूरा अंक मिले। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये चाहेंगे कि आप सभी लोग इसको दोबारा तिबारा जितनी बार भी देखना चाहें देख लीजिए, लेकिन दिमाग में ये रख करके कि हमारा परीक्षा एकदम नज़दीक है, इस प्रकार से मेहनत करना है कि आपको अपना नाम करते हुए अपने माता पिता का नाम करना है, विद्यालय का नाम करना है और साथ ही साथ अपने ज़िले का नाम करना है, अपने प्रदेश का नाम करना है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से मेहनत कीजिए कि जिससे आप सफल हो जाइए। जय हिंद, जय भारत।